और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव प्रचार के लिए अगस्ता हेलीकॉप्टर देने का झांसा देकर लोगों की ठगी की गई। दरअसल आरएलपी पार्टी को झांसा देकर ये ठगी की गई। पार्टी से 42 लाख की राशि लेकर उपलब्ध नहीं करवाया गया हेलीकॉप्टर। ब्लू डॉट ट्रिप कंपनी के एमडी रवि किशन चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव अभियान खराब करने और वोटर्स का नुकसान कराने का आरोप लगा है। महज एक दिन के लिए एक अन्य हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया। हेलीकॉप्टर में वो भी बिना सील पैक का ईंधन डाला गया। रवि किशन पर आरोप कई लगाए गए हैं, जिसमें एमएलए हनुमान बेनीवाल पर जानलेवा हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। साथ ही आपको बता दें, आरएलपी के कार्यालय प्रभारी शंकरलाल नारोलिया ने प्रकरण को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से ये शिकायत की गई है। जोसेफ के निर्देश पर जो है जालूपुरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई और हत्या का प्रयास समेत आईपीसी की 8 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। तो आरएलपी की तरफ से ये एक गंभीर मामला जो है वो यहाँ पर दर्ज हुआ है और हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। विनय, आरएलपी ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है हनुमान बेनीवाल के हत्या की साजिश रचने का आरोप और साथ ही हेलीकॉप्टर देने का झांसा देकर उपलब्ध नहीं करवाया गया, उसको लेकर पूरा ये मामला बताया जा रहा है, शिकायतें कई हैं। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, हमको देखिए जालूपुरा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है और आरएलपी की ओर से ये एफआईआर दी गई है और उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर देने का झांसा देकर 40 लाख रुपए ठगने के आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि अगस्ता हेलीकॉप्टर देने की जो डील है वो की गई थी, लेकिन अगस्ता हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया और एक दिन के लिए हेलीकॉप्टर दिया गया, जिसमें भी जो ईंधन डाला गया वो बिना सील पैक ईंधन डाला गया था। यानी कि साजिश के तहत जो एमएलए हनुमान बेनीवाल हैं उनकी हत्या की प्लानिंग रची गई, ऐसे आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं। और इसके साथ ही ये आरोप भी लगाए गए हैं कि जो हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया उसके चलते जो चुनावी रैलियां हैं वो प्रभावित हुई और जो वोटर्स हैं उसका नुकसान आरएलपी पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें हत्या के प्रयास की जो धारा है 307 जो आईपीसी की धारा है वो लगाई गई। इसके साथ ही अन्य धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आरएलपी के ओर से जो आरएलपी का एक प्रतिनिधि मंडल वो जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मिला था। उन्होंने शिकायत बीजू जॉर्ज जोसेफ को दी और जोसेफ के निर्देश पर जालूपुरा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। ब्लू डॉट ट्रिप कंपनी है जिसके एमडी हैं रवि किशन, उनके खिलाफ ये जो एफआईआर है वो दर्ज की गई और इसकी जो जांच है वो की जा रही है। जी, ठीक है। विनय, जो एमडी है रवि किशन, उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई बयानबाजी उनकी तरफ से दी गई है अभी तक? जी देखिए अभी तक फिलहाल जो एमडी रवि किशन है उनका कोई भी वर्जन जो है वो अभी सामने नहीं आया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी उनके जो तमाम जो संपर्क हैं वो संपर्क सूत्र जो है वो अभी फिलहाल बंद है, मोबाइल वगैरह। तो ऐसे में उन पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बाद पुलिस भी पड़ताल में लगी है, उनको ढूंढ रही है। और ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने खुद को एमडी बताया था, जबकि वो उस कंपनी में एमडी के तौर पे कार्यरत भी नहीं है। तो ऐसे में कई तरह की चीजें जो हैं वो पुलिस ने जो अभी जांच करना शुरू किया है उसमें सामने आई हैं और इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन अगर ये चीज साफ निकलती है कि एमएलए की अगर हत्या की कोई साजिश रची गई थी, कोई प्लानिंग की गई थी, तो अपने आप में एक बड़ा मामला बन सकता है। जी ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जैसे ही कुछ अपडेट इस मामले में होता है आपसे फिर से जुड़ेंगे।